गुड इवनिंग एवरीवन। हम डाइस का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें केस थर्ड की बारी आ रही थी कि जब, ठीक है, दो कॉमन हो, ठीक है, जब कोई भी दो कॉमन हो, ठीक है। तो जैसे कि हम डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बात तब की है जब दो फेसेस कॉमन हो। तो मान लीजिए ये एक डाइस है, ठीक है। डाइस का एक फेस ये बना हुआ है और डाइस का दूसरा फेस ये बना हुआ है। अब इन दो फेसेस में अगर हम देखें तो ये लिखा है 4, ये है 5 और ये है 6। यहाँ ऊपर 5 लिखा है और नीचे 6 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि दो फेसेस क्या है, कॉमन है। और जब दो कॉमन होगा तो कंडीशन होती है कि तीसरा आपस में अपोजिट होगा। जब दो कॉमन होगा तो तीसरा आपस में अपोजिट होगा। इसी तरीके से आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। जब दो कॉमन होंगे तो तीसरा आपस में अपोजिट होगा, ठीक है। अब दो कॉमन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दो कॉमन हैं जैसे कि 5 एंड 6। तो दो का अपोजिट अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है प्रश्न कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो इसके लिए आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इमेजिन करो कि भाई 2 का तो 4 हो गया, तो 2 और 4 इनके कोई तो हो नहीं सकते। अब 5 का क्लियरली हम नहीं बता सकते। अच्छा, 5 6 आपस में भी आमने सामने नहीं हो सकते क्योंकि दिख रहे हैं सामने। तो जब 5 6 नहीं दिख सकते तो मतलब तो बचता क्या है, 1 और 3। तो 5 के पीछे या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। 6 के पीछे भी या तो 1 या तो 3। और 1 के पीछे या तो 5 होगा या फिर 6 होगा और इसके पीछे 5 होगा या फिर 6 होगा। इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला का एक और प्रश्न करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये दो डाइसेस दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये नया है और ये जो बनाने का इसके तरीका है, ये स्टार है, ये जो है हैज है और ये क्या है, डॉलर है। उसी तरीके से इसको हम स्टार मान लेते हैं, इसको हम डॉलर मान लेते हैं और इसको प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि दो फेस क्या है, सिमिलर है। दो फेसेस क्या है, सिमिलर। भाई स्टार ये और ये स्टार, एक और डॉलर तो एक और डॉलर। तो अगर प्रश्न आता है कि हैज के अपोजिट में क्या होगा, तो जो बचा वही होगा। तो हैज के अपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस। अब टाइप 3 का नंबर आता है और, ठीक है, टाइप थ्री में हम जानेंगे कि वेन 3 और मोर, मतलब 3 या मोर ऑप्शन का मतलब यह है कि 3 या 3 से ज़्यादा आकृतियाँ दी हुई होंगी। उन कंडीशंस में हम चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक केस लें कि जब 3 आकृतियाँ दी हुई हों, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे जब 3 आकृतियाँ दी हुई हैं
तो इनमें हम देखेंगे कि ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 6, ये है 2, ये है 4, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। आज जब इस तरीके से स्थितियाँ दी हुई हैं तो इसमें 2 रूल लगते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि 2 कॉमन देखो सबसे पहले, अगर 2 कॉमन है तो ठीक है, अगर 2 कॉमन नहीं है तो फिर हम कैंसिलेशन रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन नहीं है तो कैंसिलेशन रूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले जब 3 डायग्राम दिए हों तो हमको ये देखना है कि 2 कॉमन वाला अगर हमको मिल जाए तो रूल फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले आप 2 कॉमन को देखो। 2 कॉमन को देखने का मतलब ये है कि आप तीनों में से देखो कोई भी 2 चीज़ें, क्या 2 है ना, 2 डायग्राम में दिख रही हैं कि नहीं। तो हम पाते हैं कि अगर हम देखें इसमें है 1 2 3, इसमें 2 4 और 6, तो 2 2 तो है, तो भाई 2 तो नहीं मिल रहा, तो इनको छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि पहले ये लास्ट वाले में और इसमें देखेंगे 2 2 मिल जा रहा है, 3 और 3 भी मिल जा रहा है, वाह वेरी गुड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, 2 है, सॉरी 2 से 2 और 3 से 3, मतलब 2 फेसेस कॉमन है। तो अगर पूछता है इन दोनों में से कि अपोजिट ऑफ 1, यानी कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा भैया, यहाँ पे 4, एक के विपरीत क्या हो जाएगा 4, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न लेते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा रूल होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं कैंसिलेशन रूल। दूसरा रूल होता है कैंसिलेशन रूल व्हेन फर्स्ट फेल। तो जब पहला नियम फेल हो जाता है तो फिर वहाँ पे हम कैंसिलेशन रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें और एक प्रश्न लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ भी 3 डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम, और ये तीसरा डायग्राम। यहाँ पे 3 डायग्राम दिए गए हैं और इन तीनों डायग्राम्स के माध्यम से हम एक और प्रश्न समझते हैं। देखिए 2 4 5 3 2 4 4 1 एंड 5। अब यहाँ पे हम देख, एक डायग्राम है जो दिख रहा है आपके पेपर में और पूछता है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा। 4 के अपोजिट में क्या होगा, और अगर हमको 4 के अपोजिट का पता करना है तो देखिए, ठीक है। सबसे पहला नियम ये है कि दिक्कत ये है कि यहाँ 3 डायग्राम बने हुए हैं और तीनों डायग्रामों में क्या दिया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जैसे हम देखें कि 2 कॉमन का कॉन्सेप्ट भी लगाएं तो इसमें 2 और 5 कॉमन है, ठीक है। या फिर हम घुमाने वाला कॉन्सेप्ट लगाएं या फिर कैंसुलेशन वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में, तो 4 के अपोजिट में भाई वो फेस तो नहीं हो सकता जो इसमें दिख रहा हो, क्योंकि देखो 4 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 भी नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं हो सकते, क्योंकि ये 4 के साथ ही डायग्राम में अवेलेबल है। तो बचा क्या, इसीलिए 4 के अपोजिट में क्या होगा 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ये देखो 4 के साथ ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी वो 2 चीज़ें जो एक दूसरे के अपोजिट हो किसी भी डायग्राम में अवेलेबल नहीं हो सकती। तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 अवेलेबल है तो 4 के साथ 2 और 5 अवेलेबल है, तो 4 के अपोजिट में ना तो 2 हो सकता ना 5 हो सकता। यहाँ तो 2 ठीक है, यहाँ पे देखो 3 नई चीज़ मिल गई कि ये भी नहीं हो सकती, यहाँ पे 1 और मिल गई
तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर होगा क्या, जो बचा तो वही अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोनों नियम लग जाएंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से मैं जो जो समझाने की कोशिश करूंगा, कृपया ध्यान करके इसको समझें। ठीक है, बी सीरियस, सीरियस हो जाओ। जैसे हम मान लो यहाँ पे पहला और दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, पहला और दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, तो ध्यान करो, रोटेशन वाला लूप कॉमन वाले फेस को लिखते हैं और उसी से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, सी बी ए, तो यहाँ पे सी ई और डी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ के हिसाब से देखें कि अच्छा, क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि अपोजिट ऑफ ई पता करो। ठीक है, अपोजिट ऑफ ई, तो ई के विपरीत फलक में क्या होगा हमको पता करना है। तो यहाँ के हिसाब से, ठीक है, यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ ई यानी कि बी। अगर हम सेकेंड एंड थर्ड लेते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड लेंगे तो कॉमन पार्ट क्या है सेकेंड और थर्ड में, तो कॉमन पार्ट है ई, ई डी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बी और एफ। तो यहाँ पे ई और ई के अपोजिट में क्या है, ई ही आ रहा है, तो भाई ई तो होगा नहीं, तो ई को हम कैंसिल करेंगे और जो बचा हुआ है, देखो ए नहीं है, तो यहाँ ई के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ई के अपोजिट में ए आ गया। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से लेते हैं। ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट, जब फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, चलो इसमें बी कॉमन है, तो बी एफ ई आएगा, यहाँ पे बी ए और सी आएगा, तो यहाँ से ई के अपोजिट में सी आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे हम जब देखते हैं तो तीनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट आते हैं, मतलब कि यहाँ पे रूल फर्स्ट क्या है, फेल हो जा रहा है। और जब रूल फर्स्ट फेल हो जा रहा है तो इस कंडीशन में हम अब रूल टू का यूज करेंगे यहाँ पे। तो जब हम रूल सेकंड का यूज करते हैं, तो अब क्या है रूल सेकंड कि भाई हमको ई के अपोजिट चाहिए है। ठीक है, और जब ई के अपोजिट चाहिए है तो हमको ये देखना है कि जैसे इस डायग्राम में ई के साथ क्या क्या है, सी है, डी है, और इसमें ई के साथ क्या है, बी है और एफ। मतलब कि ई के अपोजिट कभी भी ना तो सी आ सकता, ना डी आ सकता, ना बी आ सकता और ना ही एफ आ सकता। तो बचा क्या, इसलिए ई के अपोजिट क्या आएगा, ए आएगा। तो जब भी डायग्राम इस तरीके के आएंगे तो आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा ये गलत रिजल्ट ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे ओपन डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट करें, और लिंक में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।